हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। और आज हम आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। उसको हम कहते हैं टेंस। तो आज हम टेंस स्टार्ट करेंगे और जो टेंस है वो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है टेंस हमारे लिए। और टेंस से सीखने से मतलब कि जब हम टेंस सीख जाएंगे तो उससे हमको दो फायदे होंगे। पहला तो हमें ग्रामर पोर्शन में जो भी छोटी से छोटी चीज़ें होंगी उसके बारे में हमको आसानी से पता चल जाएगा, और जो लिटरेचर में हमारा होता है मतलब जो फर्स्ट पेपर में उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए हम ये टेंस टॉपिक लेकर आए हैं। हालांकि फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक चल रहा है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती होंगी लोगों को, तो इसीलिए हम टेंस आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये टेंस जो है वो जीरो से मतलब कि छोटे लेवल से अपर लेवल तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है और ये सभी को सीखना ही सीखना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेंस हमारा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा है? टेंस। ओके, टेंस है, इसको हम टेंसेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंग्लिश में टेंसेज लिखते हैं। और इसका सबसे पहले हम हिंदी में अर्थ समझेंगे तो इसको हम काल कहते हैं। टेंसेज को क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। ओके, तो अब देखिए टेंस मतलब हमने समझ लिया कि काल होता है। अब इसमें देखेंगे कि इसकी डिफिनेशन में क्या कह सकते हैं, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के बारे में होता है, मतलब उसका इंट्रो देने के लिए कुछ ना कुछ होता जरूर है। ठीक है, तो देखिए टेंस में हम दो चीजें देखेंगे कि पहला क्या देखेंगे हम, पहला हमारा टेंस में हम टाइम देखेंगे। पहला टेंस में हम क्या देखेंगे? टाइम देखेंगे। टाइम मतलब क्या होता है? हमारा समय होता है। टाइम मतलब क्या होता है? समय। ओके, और दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा है वर्क। दूसरा क्या है? वर्क। वर्क मतलब कार्य। वर्क मतलब क्या होगा? हमारा कार्य। ओके, तो देखिए दो चीजें हमारे पास हो गई, कौन सी? टाइम एंड वर्क। यही दो चीजें इस टेंस पे बेस करती हैं, डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले तो देखेंगे कि काल हमारा जो होता है उसको हम टाइम कह सकते हैं या समय, इसका दूसरा नाम समय हो सकता है। और उसके बाद इसमें एक चीज होती है कार्य, मतलब कि क्या? क्रिया, या फिर कोई भी कार्य जो होता है काम करने को, है ना, काम करने को क्रिया कहते हैं। तो आप देखिए ये चीज इस पे भी सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी हमारी। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि मतलब कि कोई भी काम हो रहा है, जब मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो जब हम क्रिया के द्वारा हमको दो चीजों का पता चले। क्या चीज पता चले? एक तो पहला हमें समय पता चले। पहला क्या? हमें समय पता चले। और ये जो काम हो रहा है ये काम पूरा हुआ है, काम ये पूरा है या फिर अधूरा है अभी, मतलब कि कार्य पूरा हुआ है या फिर अभी नहीं हुआ है। इन दोनों चीजों के बारे में जब हमको पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। ओके, इसमें अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंस के बारे में एकदम बेसिक से समझ में आ गया है। ओके जी, तो अब हम आप लोगों को टेंस जो हमारा है उसके हम प्रकार बताएंगे, इसके टाइप्स बताएंगे। तो आप लोगों को ये बता दें कि जो टेंस है उनके तीन टाइप के होते हैं। मतलब टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स के वो कौन कौन से टेंस हैं? पहला हमारा देखिए है प्रेजेंट। पहला हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा है इसका पास्ट टेंस। ओके, तीसरा हमारा है इसका फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है हमारा? फ्यूचर टेंस। ओके, ये हमारे 3 इसके टाइप होते हैं। अब इनको हम हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल। ओके, और जो हमारा पास्ट टेंस है इसको हम कहते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं हम? भविष्य काल। ओके, 3 हमारे ये काल हो गए। अब देखिए इसके बारे में पता करते हैं कि ये चीज होती क्या है। तो आप लोगों को बता दें जैसा कि तो प्रेजेंट जो टेंस होता है वो इस वक्त जो चल रहा होता है, मतलब कि जो इस टाइम जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और जो पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका होता है, ये जो मतलब पीछे चला गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो हमारा होता है जो मतलब आएगा भविष्य, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ओके, अब देखिए इनके हमने टाइप देख लिए। अब इसमें एक चीज है, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर अगर देख ले कि 1 2 3 ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब कि 123 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर हम कह रहे हैं ये गलत है।
क्यों गलत है आप लोगों को पता है, नहीं पता है, हम खुद बताएंगे क्यों नहीं होता है। देखिए ये जो ऑर्डर होता है ये हमारा ऑर्डर होगा 213 का, ये ऑर्डर क्या होगा 213 का। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया जो बीत चुका होता है उसको मतलब कि भूतकाल कहते हैं, और जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, जो आएगा तो उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने की ये बात रहेगी कि जो बीत चुका होता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, जो चल रहा है उसको बीच में, जो आएगा उसको तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये इतना हम लोग लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो भूतकाल होता है, जो पास्ट टेंस होता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम दूसरे नंबर पे, फ्यूचर को हम तीसरे नंबर पे। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ समझना है, हमको प्रैक्टिकली मतलब कि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है हमको यही रखना है, बस सिर्फ हमको समझ लेना है कि हाँ ये ऑर्डर होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बता दे तो आप लोगों को एक राजा जैसे जो होता है वो देखिए जीवन भर क्या कहता है कि मैं राजा था, मैं राजा था, ये पास्ट हो गया, और मैं राजा हूँ, ठीक है, मैं राजा हूँ, ये प्रेजेंट हो गया, मैं राजा रहूंगा। ओके, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं इनके टाइप्स पे, मतलब कि हमने इनके 3 देख लिए, अब हम इनके टाइप्स पे चलते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। आप लोगों को एकदम इजीली पता चल जाएगा। अभी देखिएगा कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा पहला क्या है प्रेजेंट टेंस, पहला क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस हमारे देखिए होते हैं 4 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा देखिए है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फिर चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए ये हमारे किसके प्रेजेंट टेंस के हमारे ये 4 टाइप्स हो गए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं पास्ट के, मतलब कि अब हमारा जो पास्ट का है वो पास्ट पे हम चलते हैं। तो हमारा जो पास्ट टेंस के जो है वो भी 3 कितने, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। सिर्फ हमको आगे ये जो प्रेजेंट हमने लिखा है यहाँ पर हमको लिख देना है क्या? पास्ट। यहाँ पर हमको क्या लिख देना है? पास्ट। यहाँ पर पास्ट लिख देना है। बस हमारे ये इसके टाइप हो जाएंगे। ओके, किसके टाइप हो जाएंगे? पास्ट टेंस के हो जाएंगे। ओके, अब देखिए चलते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। तो हमारा फ्यूचर में भी क्या करना है? हमको सिर्फ आगे फ्यूचर लगा देना है, बाकी हमारे सारे टाइप्स उसी प्रकार के हो जाएंगे। मतलब कि हम सिर्फ फ्यूचर लगा देंगे और आगे हमारा जो हमारे आगे का ये पोर्शन है ये पूरा कॉमन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे 4 टाइप्स हो गए। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं, हमने पहले देख लिया टेंस के 3 टाइप, 3 के हमने 4 देख लिए। अब इसमें एक चीज और बची है, वो क्या बची है कि इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। इनके भी कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। अब देखिए होगा क्या कि हम आपको सिर्फ 4 बताएंगे और वो सभी में कॉमन हो जाएंगे। आपको सिर्फ हम 4 बताएंगे, वो सभी में क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। तो देखिए पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है हमारा? निगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है देखिए इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके देखिए 2 टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है फर्स्ट टाइप। पहला क्या होता है? फर्स्ट टाइप। और दूसरा होता है हमारा सेकंड टाइप। ओके, दूसरा क्या होता है हमारा? सेकंड टाइप। तो देखिए यहाँ पर ये तीसरा हो गया हमारा, ये चौथा हो गया। अब ये जो हमने अभी 12 जो टाइप्स बताए हैं उनमें सभी में कॉमन हो जाएंगे, सभी में ये चारों रख जाएंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 12 गुणे 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 48। 12 × 4 = 48 हो जाएगा। तो ये हमारे 48 टाइप्स इसके हो जाएंगे। ओके, तो देखिए
यहाँ तक हमने आप लोगों को सिखाया है और इतना हम लोगों ने जो सीखा है इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर देंगे अच्छे से। और अगर नोट्स बनाना है तो आप लोग वीडियो रोक कर नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इतना एकदम इजीली समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक एक टेंस जो हमारे 12 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे और हम लोग ट्रांसलेशन भी सीखेंगे इसी में। ओके, क्योंकि ट्रांसलेशन पोर्शन बहुत ही लोगों का वीक होता है और मतलब कि इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और आप लोगों को आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।